दोस्तों, मैं अनंत्या सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, ईवीएस का जैसा कि मैंने सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। इसके पहले मैंने आपको जो हमारा चैप्टर 1 था पर्यावरण, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अध्याय 2 सजीव। सजीव में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको मैं यहाँ पर कवर कर पाऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, ये है अध्याय 2 सजीव। सजीव से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगी। टोटल 22 क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? वृक्ष, फूल, मशरूम और बादल। तो आप खुद ही बताइए कि इनमें से सजीव कौन सा नहीं है। तो बादल जो है वो सजीव नहीं है। अगला प्रश्न है, सभी सजीवों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? पौधों से, जंगल से, कृषि से या इनमें से किसी से नहीं? तो आपको पता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन जो है हम सजीवों को कहाँ से मिलता है, तो वह पौधे से ही प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है पौधे से। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता व छोड़ता है? 72 बार, 25 बार, 15 से 18 बार या 10 से 12 बार? तो इसका जो सही जवाब है वो है 15 से 18 बार। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य होता है, वह 15 से 18 बार सांस लेता है, जबकि उसके दिल की जो धड़कन होती है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। 72 टाइम्स दिल की धड़कन धड़कती है, जिसे आप हार्ट बीट कहते हैं, जो लब डब की आवाज़ करती है, और 15 से 12 बार हम लोग सांस लेते हैं। अगला है, छिपकली में श्वसन अंग है त्वचा, फेफड़ा, वातक या गिल? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है छिपकली अपनी श्वसन क्रिया किसके द्वारा पूर्ण करती है? तो इसका सही जवाब है फेफड़ा, यानी कि लंग्स। छिपकली जो है लंग्स के द्वारा श्वसन क्रिया पूर्ण करती है। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जड़ों से, तने से, फूलों के द्वारा या पत्तियों के द्वारा? तो इसका जो सही जवाब है वो है पत्तियों के द्वारा। पौधे जो है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं, जिसे हम ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, सभी जीव जंतु यूज करते हैं। तो पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो गैसों का आदान प्रदान किसके थ्रू करते हैं? पत्तियों के थ्रू। अगर आपसे पूछा जाए हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 79 कार्बन डाइऑक्साइड है और 21 ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर दिया है, जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? त्वचा, किडनी, फेफड़े या आंत? तो यहाँ पर उत्सर्जी अंग पूछा है, यानी कि जिसे आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है किडनी। किडनी जो है वो मुख्य उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? कांकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फलों का बंद होना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया पूछा है, तो इसमें सभी सही है, क्योंकि काकरोच अगर रोशनी देख रही है, यानी रोशनी जो उसके लिए उद्दीपक का कार्य कर रही है, रोशनी देखने के बाद वो अनुक्रिया कर रही है, यानी उद्दीपक देखने के बाद वो अनुक्रिया कर रही है। सारे जो सिद्धांत हैं उनको याद करने के लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको सिखाया है, जिसमें मैंने आपको बताया अनु, दीपक और अनु ने स्किन, एक मिनट, सॉरी अभी कुछ याद नहीं आ रहा। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें आपके सारे सिद्धांत एकदम क्लियर हो जाएंगे, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। जैसे मैंने उसमें दूसरी लाइन डाली हुई है कि स्किनर के कुत्ते ने, रुक जाइए एक मिनट, याद नहीं आ रहा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थांडाइक के पिंजड़े से निकालने का प्रयास किया। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत किसका था? थांडाइक का। और उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? तो उन्होंने बिल्ली पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। इस तरह से यह पूरा मैंने वीडियो बनाया है, इसे आप पूरा देख लीजिएगा। फिर इसमें जो सही जवाब है वो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? छिपकली, मेढक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि छिपकली और मेढक दोनों ही जीभ के प्रयोग से अपने शिकार को पकड़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, कंधे एवं कुल्ले में पाई जाने वाली संधि कौन सी है? हिस संधि, कंदुक खलिका, अचल संधि या दूराग्र संधि? तो इसका जो सही जवाब है वो है कंदुक खलिका, कुल्ले में और कंधे में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केचुआ पेशियों एवं सूख की मदद से रेखता है, यह बिल्कुल सत्य है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, तो मनुष्य के सिर में, एक मिनट, हाँ, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही है कि मनुष्य का जो सिर होता है उसमें अचल संधि पाई जाती है। मेढक तैरता भी और फुदकता भी है, यह भी सही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होते हैं, यह गलत है, क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे नहीं होते, रात के टाइम नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चे को जन्म देता है? चमगादड़, व्हेल मछली, शील या ये सभी? तो आप सबको पता है जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। तो चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली ये सभी बच्चे को ही जन्म देते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पौधों में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? गुलाब, पत्थर चट्टा, शकरकंद या आलू? तो पत्तियों के द्वारा प्रजनन गुलाब में तो नहीं होता है, आलू में भी नहीं होता है, शकरकंद में भी नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर दिया है कि कौन किसके द्वारा श्वसन करता है या कौन किसका विशेष अंग है वो दिया है, तो इसमें से पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? केचुआ, त्वचा, यानी केचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, सही है। त्वचा से पसीना आता है, सही है। मच्छर, कान, यानी मच्छर के कान नहीं होते हैं, या गलत है। सांप कंपन को सुनकर पृथ्वी पर रेंगता है, बीन की आवाज उसे सुनाई नहीं देती, सांप के कान नहीं होते हैं, वह कंपन को महसूस करता है, तो यह बिल्कुल सही है। इसका जो सही जवाब है
क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है तो मच्छर तान या सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, एक पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेता है क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, ये आंखों की पुतली को घुमा नहीं सकते और इनकी आंखें छोटी होती हैं। तो इसका सही जवाब है इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, इसलिए वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं। इसके बारे में विस्तृत वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें मैंने ईवीएस करके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो डाले हैं। आप उसे पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो जाए। अगला प्रश्न, मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? तो हिंज संधि मनुष्य के घुटने और कोहनी में पाई जाती है। मनुष्य के सिर यानी जिसे खोपड़ी कहा जाता है, जिसे हेड कहा जाता है, कि अस्थियां गत नहीं करती क्योंकि इसमें, तो जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान बना देते हैं? कुत्ता, बाघ, शेर या सभी? तो इसका जो सही जवाब है वो है सभी। कुत्ता भी, बाघ भी और शेर भी अपने एरिया की पहचान करने के लिए वहां पर अपना मलमूत्र त्याग कर देता है, जिससे दूसरे जानवर को पता चल जाता है कि ये किसका एरिया है या फिर उसके एरिया में कोई और जानवर आया था। तो इसका सही जवाब है ये सभी, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर असत्य पूछा है। सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं। सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो मैंने आपको ईवीएस में बताया था कि जो व्हेल और डॉल्फिन होते हैं वे सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं, क्योंकि जो उनकी जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं वो स्किन पर उनके हल्का सा छिद्र होता है, जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं, तो वो सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं। और सांप फेफड़े से सांस लेते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। पौधे जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, क्या यह सही है? तो नहीं, यही हमारा गलत है। पौधे सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, जिसे आप CO2 के नाम से जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिनको उनको हानि ना पहुंचे। उपयुक्त दोनों, तो इसमें पूछा कौन सा सत्य है, तो दोनों ही सत्य है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ नहीं सकती, जल में रहती है, मांसाहारी है या बच्चों को जन्म देती है? तो आपको मैंने अभी बताया, जितने भी जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। सील मछली, व्हेल मछली, ये सब बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए इन्हें स्तनधारी की श्रेणी में रखा जाता है। चमगादड़ को भी स्तनधारी की श्रेणी में रखा जाता है, पक्षी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगला है, उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि वो नवचर हैं, रात्रिचर हैं, उभयचर हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है रात्रिचर। ईवीएस में एक चैप्टर है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी रात में देखने वाले जीव जंतु हैं वो केवल ब्लैक और व्हाइट कलर को ही देख पाते हैं और कलर को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उल्लू और रैकून दोनों ही रात में जगने वाले जीव हैं, इसलिए उन्हें केवल काला और सफेद रंग ही दिखाई देता है। लास्ट प्रश्न है, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, वे बहुत तेज उड़ते हैं, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, या सभी? तो आपको बता दें, बाज, गिद्ध और जो चील जैसे पक्षी होते हैं उनकी जो दृष्टि होती है वो मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, जबकि जो बाघ की दृष्टि होती है, सुनने की क्षमता होती है, वो मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।